फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन। आज डिजिटल युग आ चुका है और इस डिजिटल युग में हमें इस नए टेक्नोलॉजी से अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है और अध्यात्म और डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक समन्वय बहुत ही आवश्यक है जो करना है हमें। आज के डिजिटल युग में लोग अक्सर यह सोचते हैं टेक्नोलॉजी हमें भटकाने, तनाव देने और मानसिक रूप से कमजोर करने का काम करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि डिजिटल साधन सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो यह हमारी आत्मा की ऊर्जा को भी बढ़ा सकती है। हमारे रहन सहन में काफी बदलाव इसने लाए हैं और हम अब इन सभी चीजों का उपयोग करके अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अध्यात्म की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। तो अब यह जानना काफी आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी हमारा शत्रु नहीं है बल्कि यह मित्र है। सही उपयोग से यह मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से काफी सशक्त बना सकता है किसी को भी। आइए समझते हैं कैसे डिजिटल साधनों का सही और संतुलित उपयोग करके हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और लाइफ में कुछ अनोखा कर सकते हैं। डिजिटल जगत को लेकर आम भ्रांतियां और सच्चाई क्या है, यह जानना काफी आवश्यक है। भ्रांति यह है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें अध्यात्म से दूर करती है। यह भ्रांति है, यह सच नहीं है। सच यह है कि सही उपयोग से डिजिटल प्लेटफॉर्म आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान और मानसिक विकास का एक माध्यम बन सकता है और बना है। अभी काफी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया केवल नकारात्मक चीजें फैलाते हैं, जो एक भ्रांति है। डिजिटल और सोशल मीडिया नकारात्मकता नहीं फैलाते हैं। यह सीखने और प्रेरित करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली एक अच्छी साधन है और इसका सही उपयोग हमें जानने की आवश्यकता है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से मानसिक शांति खत्म हो जाती है, ये एक भ्रांति है। सच्चाई है, यदि डिजिटल साधनों का संतुलित उपयोग किया जाए तो यह मन की शांति और आत्मिक विकास में सहायक बन सकती है और काफी लोगों ने इससे फायदा उठाया है और वो इससे काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसे यूज कर रहे हैं। डिजिटल साधनों से आत्मा की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, ये जानें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ऐप का उपयोग करें। मेडिटेशन और ध्यान को डिजिटल साधनों से और प्रभावी बनाया जा सकता है। हेड स्पेस, काम, सदगुरु ऐप और वैदिक मेडिटेशन ऐप्स, ये सभी ऐप्स जो है आपकी मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट इन ऐपों का यूज करके आप ध्यान करें और डिजिटल मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त करें। आध्यात्मिक ज्ञान और ग्रंथों को डिजिटल रूप में पढ़ें। अब सभी ग्रंथ धार्मिक या आध्यात्मिक ऑनलाइन उपलब्ध है। भगवद गीता, उपनिषद, महाभारत, वेद, योग सूत्र जैसी पुस्तकें पीडीएफ और ऑडियो बुक्स के रूप में डाउनलोड की जा सकती है। पहले की भ्रांतियां जो थी कि भगवद गीता और उपनिषद या और भी इस तरह के धार्मिक ग्रंथ कुछ लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ये अब खत्म हो गई है। ये भ्रांतियां खत्म हो गई है। ये ओपन डिजिटल माध्यम से हमें उपलब्ध है। कोई भी इसे पढ़ सकता है और इसके ज्ञान से लाभ प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने से जीवन में, इन सभी को पढ़ने से हम जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव कंटेंट देखें और सुने, नकारात्मक कंटेंट को अस्वीकार करें, क्योंकि इस दुनिया में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फोर्स काम कर रहे हैं। तो आपको अगर अपने आप को बदलना है और इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपने आप में, तो नेगेटिव कंटेंट को आप अस्वीकार करते हैं और जो भी प्रेरणादायक चीजें हैं, मोटिवेटिव, उसमें जो ज्ञान बताई गई हैं, उन्हीं चीजों को अपनाएं। यूट्यूब और पॉडकास्ट पर सदगुरु, स्वामी विवेकानंद, गौर गोपाल दास, बीके शिवानी और जय शेट्टी जैसे आध्यात्मिक गुरुओं को सुने। इससे काफी चेंजेस आएंगे। इससे आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है और मन का शुद्धिकरण होता है।
सोशल मीडिया को आत्मिक विकास का साधन बनाया। सोशल मीडिया को टाइम वेस्ट करने का माध्यम नहीं बनाया। इससे टाइम वेस्ट होता है, ऐसा एक भ्रांति उत्पन्न किया गया है। सोशल मीडिया को आप सीखने और जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोग करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आध्यात्मिक समूह से जुड़े। टेक्नोलॉजिकली आप इनको यूज कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम में काफी टेक्नोलॉजिकल चीजें बताई जाती हैं जिससे आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। माइंडफुलनेस चैलेंजेस, पॉजिटिव एफर्मेशन और योगा सेशंस का हिस्सा इन डिजिटल माध्यम से आप बन सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और नेचर कनेक्ट। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें और प्रकृति के साथ समय बिताएं। कुछ घंटों के लिए फोन, लैपटॉप और टीवी से दूरी बनाकर ध्यान, योग और प्राकृतिक गतिविधियों में शामिल हो जाएं। इससे हमारी चेतना और आत्मिक ऊर्जा का स्तर जो है बढ़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक को आध्यात्मिकता से जोड़ें। एआई और मशीन लर्निंग से आध्यात्मिक अनुभव को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। एआई बेस्ड योग गाइडेंस, ध्यान, संगीत और पर्सनलाइज्ड मेडिटेशन सेशन आज उपलब्ध है। इसे योग और ध्यान के माध्यम से काफी प्रभावी बनाया जा सकता है। डिजिटल सेवाओं के माध्यम से दूसरों की मदद करें। अपनी ऊर्जा को सेवा और परोपकार में लगाएं। ऑनलाइन काउंसलिंग, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मोटिवेशनल कंटेंट को शेयर करें। ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ई बुक्स लिखें, प्रेरणादायक वीडियो बनाएं और पॉडकास्ट के माध्यम से ज्ञान को साझा करें, शेयर करें। तो निष्कर्ष है कि डिजिटल युग को आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग आपको अधिक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बना सकता है। यह हमें ज्ञान, ध्यान और आत्मिक शांति की ओर ले जाने वाला सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है।